अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। संडे को मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे था, अमारा का। तो उसका था कि मामा मेरे लिए चॉकलेट केक बनाएं। तो मुझे चॉकलेट पाउडर नहीं मिला था, तो फिर मेरे बच्चे ने कहा मामा केक बना दें, चाहे जो जौन सा मर्ज़ी बना दें। तो मैंने एक रेसिपी देखी थी, तो मेरे बच्चों को था कुछ, खाला इनकी पाकिस्तान में खाला ने बनाई थी, तो मेरी तहरीम नहीं, मैंने भी बनाना ब्रेड खानी है जो खाला ने पाकिस्तान में बनाई है। तो आज मैं भी ट्राई करने लगी हूँ बनाना ब्रेड। तो जिसके लिए मैंने दो मतलब फुल साइज़ बड़े बनानास थे, उनको अच्छी तरह मैश कर लिया था। उसमें मैंने अंडा, ऑयल, चीनी डाल के उसको अच्छी तरह आपने फेंटना है, और इसको फोक से ही आपने फेंकना है, जो फोक चम्मच होता है उससे ही आपने फेंटना है। ब्लेंडर या जो है ना आपने वो नहीं चलाना, क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही लेवी सी और पेस्ट अजीब सी बन जाएगी। तो ज़रा इसमें बनाना के पीसीस जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक केक जो था वो मैं बनाना ब्रेड बना रही थी, क्योंकि वो फरमाइश थी तहरीम की, जिसकी बर्थडे थी उसकी फरमाइश थी चॉकलेट केक की। वह मुझे चोको पाउडर नहीं मिला, तो मैंने कहा यार जो भी मतलब ये मेरे पास अभी ये चीज़ें जो पड़ी हैं ना, तो मैं आपको इसी का केक बना देती हूँ। बर्थडे सेलिब्रेशन है तो वो हो जाएगी। तो अच्छी तरह जब मैंने बनाना को और चीनी को, ऑयल को अच्छी तरह जो है वो ब्लेंड कर लिया, या उसकी अच्छी सी पेस्ट सी बना ली, तो इसमें जो है वो आप मैदा डाल दें। तो बर्थडे सेलिब्रेशन जो मेरी यहाँ पे होती है ये सिंपल ही होती है। पहले तो हम केक जो थे वो ऑर्डर पे बनवा लेते थे मुस्लिम बेकरी से, लेकिन अब मुझे केक बनाने आ गया, तो मैं कहती हूँ मैं केक बना लेती हूँ। और जो मेरे बच्चों ने खाना होता है मैं मोस्टली ज़्यादा घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि स्पेन में हासू जिधर यूएस में हम रहते हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं लेकिन वो वाला पाकिस्तानी टेस्ट वाला खाना नहीं होता। तो मैं कहती हूँ मैं घर में ही बना लेती हूँ। एक सेलिब्रेशन ही है, एक बर्थडे है, एक आपने बैठ के जो है छोटा सा गेट टुगेदर करना है, तो वो हम घर में ही कर लेते हैं। और फैमिली, हम खुद ही फैमिली तो होते हैं। तो जी एक केक तो मैंने बना लिया था, और बच्चे मेरे खुश थे कि उनकी पसंद की एक चीज़ बना लेती हूँ। एक तो केक होता है, दूसरा मैं कहती हूँ जो आपने खाना है वो जो रात को डिनर हमारा होगा, उसमें जो आपने खाना है वो आप मुझे बता दो, तो वो मैं बना लूँगी। और जो बेटियाँ होती हैं ना, रहमत होती है, और बेटियों को कभी ज़हमत ना समझे, क्योंकि बेटियों की वजह से हमारे बिगड़े काम बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत रिश्ता ये दिया हुआ है, ख़ास करके बेटियों का। तो बेटियां एक नाजुक मिजाज की होती हैं, एक उनमें एहसास बहुत ज़्यादा होता है। तो जो बेटियां होती हैं ना, मतलब मेरी जो बड़ी बेटी है ना वो बिल्कुल खामोश है, इतना फजूल बोलना नहीं है, बात से बात करनी है। और जो छोटी मोटी अगर उसने फरमाइश भी करनी है, उसने हल्का सा कह देना मामा मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो बड़े जो तहरीम है वो थोड़ी सी वो चुलबुली टाइप, शरारती टाइप है। तो जो अमारा है वो बिल्कुल संजीदा और ना सुलझी हुई कह ले, या शुरू से उसकी बचपन से नेचर ऐसे, वो बड़ी शरीफ सी मासूम सी है। तो और उसकी कितनी डिमांड्स भी नहीं होती, ना उसको गिफ्ट्स वगैरह चाहिए होता है, बस उसको होता है कि बस जो मिल जाएगा वो खुशी से ले लेगी कि थैंक यू मामा। एक केक तो तहरीन की पसंद का था, जिसकी बर्थडे थी उसकी पसंद का केक ही नहीं था। एक फिर मेरे हस्बैंड जी ने कहा चलो आज मेरी पसंद का भी केक बना दो, तो उनका था ये जी नट्स वगैरह बादामों वाला बना दो, जिसमें बादाम, किशमिश, गरी पाउडर, जो जो मेरे पास घर में जितने भी मेवा जाते हैं वो सारे डाल के मैंने जो है वो केक बना के रख दिया था। तो मैंने कहा था कुछ तो बनेगा कुछ। ये मेरे जो फर्स्ट टाइम जो केक ट्राई करती हूँ ना, मैं कहती हूँ चलो ख़राब होंगे, कुछ तो पता चलेगा, क्योंकि केक की जो रेसिपी है ना, आप जैसे जैसे बनाते रहोगे ना, आपकी तभी ही वो परफेक्ट हाथों में आएगा कि आपको जो है वो केक आप बनाओगे। तो केक मैंने ओवन में रख दिए थे। और दूसरी फरमाइश थी, पहले था मैंने कहा बिरयानी खानी है या एग फ्राइड राइस मंचूरियन के साथ, तो उन्होंने कहा जी हमने पिज़्ज़ा खाना। पिज़्ज़ा पहले हम भी ऑर्डर करवाते थे, यहाँ पे बेस्ट पिज़्ज़ा जो है वो मंजोत का ही था, पर मैंने कहा चलो आज मैं पिज़्ज़ा भी घर में ट्राई करती हूँ। तो ये मिलता है मरकाडोना से पिज़्ज़े का आटा, इसमें हर चीज़ होती है, इसको सिर्फ पानी के साथ आपने जो है वो गूंदना होता है। इस टाइम जो मेरा कैमरामैन था वो तहरीम थी, उसको था कि मामा मैंने कैमरा पकड़ना है, मैंने देखना है आप कैसे बना रही हैं। तो उसने कैमरा पकड़ के टेढ़ा मेढ़ा ही कर दिया, लेकिन चले कोई नहीं है, वो बच्चों की ख्वाहिश होती है, और बेटियों की जो फरमाइशी होती हैं ना वो बहुत प्यारी होती हैं। और मैं बस आज यही कहूँगी, क्योंकि जैसे मेरी बेटी का बर्थडे था, एक बहुत बड़ा जो है वो एक सानिया जो है वायरल हुआ था, एक वीडियो बलूचिस्तान की वायरल हुई थी, जिसमें एक बेटी को, बहन को उसके भाइयों ने गोली मार दी। वो वाक़या ऐसा था कि मेरे पाँव के नीचे से जब मैंने वो वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, एक मेरे पाँव ज़मीन से ऐसे काँप गए थे कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि। और उसके पहले एक वाक़या हुआ कि वो जो एक लड़की थी, बेटी पैदा होने वाली थी, उसके खामन ने उसको कैंची से मारा, और वो जो बर्फ़ वाले सुआ होता है जिससे बर्फ़ को तोड़ते हैं या काटते हैं बर्फ़ को, उससे उस बेचारी को मारा, उसकी आंखें भी ज़ाया होगी, उसकी डेथ भी होगी। फिर उससे पहले एक वाक़या हुआ, एक टिकटॉकर को जी कत्ल कर दिया गोली से, लड़की थी उसको गोली मार के कत्ल कर दिया। फिर एक और वाक़या था जिसमें हुमैरा असगर कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, उसकी डेड बॉडी 9
माँ पहले उसकी फ़्लैट से मिली, फिर हमारी लेजेंडरी एक्ट्रेस थी आयशा खान, उनके बारे में मैंने सुना। फिर अभी तो मैं नूर मुकद्दम केस नहीं भूली थी, मैं ज़ैनब रेप केस से नहीं, इस वाक़ये से निकल पाई है, मैं वो चीज़ें नहीं छोड़ सकी कि एक बलूचिस्तान का इतना मतलब वाक़या ऐसा हो गया कि उसने मेरा दिल, मतलब मैं उस दिन मायूस हो गई थी। चाहे मेरी बेटी का बर्थडे था, एक खुशी होती है कि बच्ची की सेलिब्रेशन है, लेकिन उस वाक़ये ने मेरा दिल को ऐसे ख़ामोश कर दिया था कि मेरे अंदर एक खौफ पैदा हो गया कि हम लोग या हमारी अना किधर जा रही है, हम लोग किस साइड पे जा रहे हैं। आप बेटियों को क्यों ऐसे समझते हैं? बेटी बेटी होती है, एक बेटी से ही वो माँ बीवी बनती है, उससे रिश्ते बनते हैं। तो आप बेटियों को रहमत समझे, अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत रिश्ता बनाया हुआ है, आप क्यों ऐसे, मतलब मैं बड़ी शॉकिंग थी मेरे लिए सारी न्यूज़, और मैं मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं थे इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए। तो लेकिन आप हमेशा बेटियों को, बेटियां इतनी खूबसूरत चीज़ है कि मैं बेटियों पे अगर बात करना चाहूँ, क्योंकि मैं भी बेटी हूँ, फिर मैं बीवी बनी, फिर मैं माँ हूँ, और अब मेरे इतने खूबसूरत रिश्ते हैं, मैं नानो बन गई हूँ, दादो बन गई हूँ, मतलब मेरे इतने खूबसूरत आगे रिश्ते फैल गए। लेकिन क्या एक बेटी से मेरे ये सारे रिश्ते आगे बढ़े? तो बेटियाँ बहुत खूबसूरत चीज़ है, और सबसे खूबसूरत चीज़ है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी बेटियाँ हैं वो जन्नती है। बेटियों की परवरिश करो, उन्हें अच्छी तरबियत दो। और मैं मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास एक्सप्लेन वर्ड्स नहीं है कि गैरत के नाम पे उन्होंने अपनी बहन को मार दिया। तुम लोग गैरतमंद हो, तुम भाइयों से बड़े बगैरत फिर शायद कोई नहीं होगे। तो मतलब बैड वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं, मैं से बुरे अल्फाज यूज़ करना चाहती हूँ, पर नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं भी अपनी लिमिट्स में रहना चाहती हूँ। बेटियों को मोहब्बत दे, प्यार दे, ये बहुत अनमोल रिश्ता और अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा है। और बेटियां ऐसी चीज़ हैं, बेटियों में इतना एहसास होता है अपने माँ बाप के लिए जो बेटों से ज़्यादा होता है। उनमें एहसास होता है, मोहब्बत होती है, इंटेलिजेंट, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं, लड़कों से ज़्यादा जो है वो आपकी बेटियां या लड़कियां बहन, वो जो है उनके अंदर जो है ना पावर, स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा होती है। तो यही कहूँगी बस मैं इस मतलब ये मेरी बेटी की बर्थडे है, बर्थडे पे खुशी वाली बात करनी चाहिए, लेकिन ये बेटियां भी बेटियों की तरह हैं, ये बहनें भी बहनों की तरह हैं। तो इनको बहन बेटी को इज़्ज़त दोगे तो अल्लाह ताला भी आपको इज़्ज़त देगा, आपके रुके काम जो हैं वो मतलब मुश्किलात आपकी हल हो जाती हैं कि बेटियां, अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत जो चीज़ आपको रिश्ता दिया हुआ है ज़मीन के ऊपर। तो ये बातें, ये दुनिया है दारी, यही चलती रहेगी, और अल्लाह पाक बस खैर व खैरियत रखे, सबसे यही दुआ है। तो मेरी बड़ी बेटी की फरमाइश थी कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो पिज़्ज़ा मैंने घर में बनाया था। जो मैं अपनी बेटियों का जो है वो पिज़्ज़ा बनाती हूँ, उसमें सिर्फ चिकन और ऑलिव होता है, एक साइड पे थोड़े से प्याज डालती हूँ क्योंकि वो अमारा को पसंद है। तो पिज़्ज़ा मैंने रेडी कर दिया था। एक तो मेरे बच्चों का पिज़्ज़ा होता है वो थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, वो मेरे पास 2 हैं पिज़्ज़ा ट्रे। तो जो बड़ा पिज़्ज़ा होता है वो मेरे बच्चों का होता है, जो जिसमें ज़्यादा मैं डालती हूँ सब्ज़ियाँ, वो मेरा होता है। बच्चों का मैंने बना के ओवन में रख दिया था क्योंकि मेरा ओवन हीटअप हुआ था केक्स के बाद। एक पिज़्ज़ा जो था वो मैं अपने लिए बना रही थी, अपना था, मेरे हस्बैंड जी का था, कि उसमें मैंने सारी सब्ज़ियाँ डाली थी क्योंकि मुझे सब्ज़ियाँ पसंद है। एक पिज़्ज़े की जो है ना वो शक्ल सूरत निकलती है और अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। तो मेरा था कि मैं तो अपनी सारी जो है वो सब्ज़ियाँ डालूँगी। और हमेशा ये जो टन बचता है ये हमारे घर के साथ चर्च है। ये मेरे बहुत सारी वीडियोस मतलब ख़राब हो गई, मुझे रुक के बनानी पड़ती हैं। तो लेकिन चले कोई नहीं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा, ऐसे ही चलते रहना है। तो जी 2 केक मेरे तैयार थे और एक केक मेरा बन के रेडी हो चुका था, और बच्चे मेरे थे कि मामा फटाफट सा टेबल लगाएं। यहाँ पर सेलिब्रेशन ऐसी होती है, बस बच्चों की फरमाइश का केक आ गया, जो उनको पसंद है वही गिफ्ट दे देती हूँ। पूछ लेती हूँ कि आपने क्या लेना है, वो गिफ्ट ले लो। और घर में खाना बनाती हूँ ये इतना, क्योंकि पाकिस्तान में भी था तभी यही होता था कि केक मंगवा लिया और जो बच्चे की पसंद है उस पसंद की जो है वो डिश बना ली। वहाँ पे तो माशाल्लाह जॉइंट फैमिली सिस्टम था, फिर गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे। यहाँ पे गिफ्ट मिलता है, हमारा ने इसको गिफ्ट दिया, मैंने गिफ्ट दिया। मैंने तो कहा था मैं आपको खाना शाना बना दूँगी, मेरा गिफ्ट है। और उसके बाबा ने, उसने जो उसको पसंद था उसके बाबा ने उसको वो ले दिया, तहरीम ने उसको डायरी गिफ्ट कर दी। तो इस तरह के गिफ्ट्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान सेलिब्रेशन का ये फ़ायदा होता है कि जब आप जॉइंट फैमिली में होते हैं आपको ज़्यादा गिफ्ट्स मिलते हैं, तो वो बड़ा अच्छा था और सबके साथ रौनक मेला जो है ना वो लग जाता है और बड़ा वो खुशी वाला लम्हे होते हैं। तो एक पिज़्ज़ा मेरा बन गया था, ये दूसरा वेजिटेबल पिज़्ज़ा विद चिकन विद वेजिटेबल पिज़्ज़ा था। ये मैंने बना के जो है वो बच्चों को कहा कि टेबल पे आप प्लेटें वगैरह दूसरी बाकी चीज़ें जो हैं वो रखो। तो पिज़्ज़े रेडी हैं। उसके बाद मैं दोनों पिज़्ज़े ला के टेबल पे रखे और साथ केक रखा और हमने जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट किया। आप भी अपनी फैमिली के इसी तरह गेट टुगेदर किया करें, ये खूबसूरत रिश्ते हैं, फैमिली को जोड़ के रखें और बर्थडे को सेलिब्रेट करें। बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अल्लाह हाफिज़।